हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला किया गया है ये रचना के आधार पर, फिर है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: ऋण शब्द, यौगिक और योग ऋण। ऋण शब्द जो होते हैं, पहले समझ लेते हैं ऋण शब्द क्या होते हैं। जो विभाजित ना हो, यानी जिनका खंड में वो डिवाइड ना हो सकें, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो वे ऋण के शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन शब्दों के संधि विच्छेद ना हो सके। जैसे हाथी या चांद या मेज। हाथी का कोई संधि विच्छेद नहीं हो सकता, यानी कि जिन चीज़ों को डिवाइड ना किया जा सके, जिनका कोई खंडों में विभाजित ना किया जा सके, वो ऋण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यौगिक शब्द। जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों से मिलकर होता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, यानी कि जो शब्द 2 खंडों में डिवाइड हो जाएं, जैसे पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय, विद्यालय विद्या प्लस आलय। जिन शब्दों का निर्माण यानी 2 सार्थक खंडों में हो जाए वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट योग ऋण शब्द। जिन शब्दों का निर्माण ऋण और यौगिक शब्दों से मिलकर बनता है वे अपने सामान्य अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ देखेंगे, यानी कि ऋण और यौगिक 2 शब्दों से मिलकर योग ऋण शब्द बनता है और ये अपने सामान्य अर्थ में ना हो करके कोई आपको एक विशेष अर्थ देते हैं, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। इसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन के 10 आनन हैं जिसके, वो दशानन यानी कि रावण। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबोदर। भास्कर, इस टाइप से, यानी कि अपने सामान्य अर्थ को त्याग देते हैं और एक विशिष्ट अर्थ आपको प्रदान करते हैं, वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका सही अर्थ समझ में आए वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, भाई, देश आदि, यानी हम इन्हें सीधे सीधे समझ सकते हैं इनका अर्थ। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई उचित अर्थ ना हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पंखा, बानी, बोटी। जैसे हम कहते हैं ना कि पानी वानी, रोटी बोटी, पंखा वंखा, तो जो पंखा है वो सार्थक शब्द है और जो वंखा है वो आपका निरर्थक शब्द है। ओके। नेक्स्ट उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशी यानी देशज, विदेशी विदेशज और संकर शब्द। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं? ये वे शब्द हैं जो अपरिवर्तित रूप में संस्कृत से लिए गए हैं, यानी कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से निकल कर आए हैं। जैसे पुष्प है, अग्नि, बालक, कन्या, पुस्तक आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में मिलते हैं। हिंदी भाषा को तद्भव शब्द कहते हैं और जो संस्कृत शब्द से बने हैं वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव में जैसे सात, सांप, काम, जनपद आदि। देशी या देशज शब्द, ये शब्द ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं, यानी कि अपने ही स्थानीय उस भाषा से लिए गए हैं, इनका कोई संस्कृत स्रोत नहीं है। जैसे ताला, चाट, घुड़की आदि, ये सब क्या हैं? हमारी ग्रामीण भाषा से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है विदेशी या विदेशज शब्द। ये जो शब्द होते हैं विदेशी, ये भी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अंग्रेजी, डॉक्टर, डिग्री, डायरी, सब विदेशी शब्द हैं जो कि अंग्रेजी शब्द हैं और जो हिंदी में हम इनको प्रयोग में करते हैं। नेक्स्ट अरबी फारसी।
अरबी फ़ारसी कौन कौन से शब्द हैं? बाजार, अल्लाह, कानून, कमीज, फ़कीर, दरोगा, कागज़, जिला आदि। ये सब अरबी और फ़ारसी शब्द हैं। पुर्तगाली शब्द हैं अलमारी, कनस्तर, स्त्री, कप्तान, गोदाम, बाल्टी, साबुन, संतरा आदि। जापानी शब्द है रिक्शा। फ्रांसीसी शब्द है काजू, कारतूस, अंग्रेजी आदि। चीनी शब्द है लीची और चाय। संकर शब्द क्या होते हैं? ये शब्द विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है वो आपका विदेशी शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट क्या है आपका? विदेशी भाषा है और घर क्या है आपका? हिंदी भाषा है। इसी टाइप से परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, परीक्षा हॉल और लाठीचार्ज। रूपांतर के आधार पर देखते हैं। रूपांतर के आधार पर ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द। जो शब्द प्रयोग वाक्य में अगर प्रयोग किए जाते हैं, इनका जो लिंग है, वचन है, कारक है, काल अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण हैं, संबंध बोधक हैं, समुच्चय बोधक हैं, विस्मय बोधक हैं। ये सब अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, कारण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब में जो भी परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं और अविकारी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।